सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पेंशनर्स के लिए दो अपडेट लेके आए हैं और इसमें सबसे पहले अपडेट रहेगी कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो रेलवे पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन की क्या स्टेटस है इसके बारे में, और दूसरी अपडेट ये रहेगी कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो पेंशन रिवीजन का ऑप्शन है, यानी एक तो फिटमेंट फैक्टर के अनुसार या फिर नेशनल पे फिक्सेशन के अनुसार कौन से में ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसके बारे में एक आरटीआई लगाई गई थी। उसके जवाब में वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब दिया गया है इसके बारे में, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो को आप पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें और सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों जैसे कि कई बार न्यूज़पेपर्स में ये खबर आई है कि लगभग सभी जो पेंशनर्स हैं उनका पेंशन रिवाइज हो चुका है। हालांकि अभी तक सभी जो पेंशनर्स हैं, सिविल पेंशनर्स, डिफेंस पेंशनर्स, चाहे रेलवे पेंशनर्स हों, सभी को जो नया पेंशन है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो रिवाइज्ड पेंशन है उसका भुगतान नहीं हो पाया है। और ये जो मुद्दा है वो समय समय पर जो मीटिंग्स होती हैं उसमें भी उठाया जाता है और उसमें पे ये बोल दिया जाता है कि सभी का पेंशन रिवाइज पेंशन जारी हो चुका है और जिसका नहीं हुआ उसको जल्दी हो जाएगा। लेकिन इस बारे में अब रेलवे बोर्ड काफ़ी सख्त हो गया है और उन्होंने सभी जो पेंशन डिसबर्सिंग बैंक हैं उनसे ये सूचना मांगी है कि 30 जून 2018 तक क्या कंडीशन है पेंशन रिवीजन की, यानी कितने लोगों को रिवाइज्ड पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी हुआ है, कितनों का होना बाकी है और कितनों का पेंशन उन्होंने जारी कर दिया। इसके बारे में एक फॉर्मेट जारी किया है और बोला है कि 30 जून 2018 तक इसका फॉर्मेट जो है इसको भर के एक तो ईमेल भेजा जाए और इसके साथ में ही जो हार्ड कॉपी भी भेज जाए। तो इसके लिए उन्होंने फॉर्मेट जारी कर दिया यहाँ पर कि उस बैंक का नाम रहेगा और इन बैंकों के खिलाफ एक्शन भी यहाँ पर लिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले रहेगा नेम ऑफ बैंक, टोटल नंबर ऑफ रिवाइज्ड पीपीओ इशूड कितने उन्होंने जारी कर दिए हैं और तो तीसरा कॉलम है कि कितने केसों में रिवाइज्ड पेंशन पेमेंट जारी हो चुका है या फिर शुरू हो चुकी है, और यदि नहीं हो चुके तो उसके लिए क्या रेफरेंस बनाए गए हैं कि जो पेंशन है रिवाइज पेंशन है वो जल्दी से इशू कर दिया जाए। तो इस फॉर्मेट में अब इन्होंने रेलवे बोर्ड ने ये सूचना मांगी है रिवाइज पेंशन के बारे में कि क्या पोजीशन है, इसका फ़ायदा सभी पेंशनर्स को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो पेंशन है उन्हें दिक्कत हो रही है, उनकी जो नई पेंशन है वो अभी तक भी नहीं मिल पाई है। तो उम्मीद की जा रही है कि इस आदेश के बाद में जो पेंडिंग केसेस हैं पेंशन रिवीजन के वो जल्दी से कंप्लीट किए जाएंगे और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को उनकी जो नई पेंशन है वो जल्दी मिलेगी। और दोस्तों दूसरी जो खबर है वो है वित्त मंत्रालय की तरफ से। इसमें एक आरटीआई के जवाब में वित्त मंत्रालय ने जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दिया है आरटीआई में, और इसमें जो मेन मुद्दा था वो ये था कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो पेंशन रिवीजन के लिए दो ऑप्शन दिए गए थे। एक तो था कि नेशनल पे फिक्सेशन के अनुसार और दूसरा था फिटमेंट फैक्टर एंड 2.57 के अकॉर्डिंग जो 6 पे कमीशन पेंशन थी, बेसिक पेंशन, उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करके जो पेंशन आएगी वो हो जाएगी रिवाइज पेंशन। और दूसरा ऑप्शन था कि हर एक पे कमीशन के अनुसार नेशनल पे फिक्स की जाएगी उस सरकारी कर्मचारी की और उसके अकॉर्डिंग 7वें वेतन आयोग में जो पे मैट्रिक्स है उस पर उसकी जहाँ जिस भी लेवल में उसकी जो टोटल सैलरी बनती है उसका 50% हो जाएगा बेसिक पेंशन। तो इन दोनों ऑप्शंस में से मांगा गया था कौन सा लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी और कमेटी ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं। हालांकि इसके लिए अब से पहले कई बार भी आदेश जारी किए जा चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा, और उन आदेशों के द्वारा भी डिपार्टमेंट ने यही स्पष्ट किया है कि इन दोनों ऑप्शंस में से जो भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, एक सरकारी कर्मचारी हो चाहे सिविल पेंशनर्स या डिफेंस पेंशनर्स या फिर रेलवे पेंशनर्स, इन तीनों ही सभी श्रेणी के जो पेंशनर्स हैं उनमें से इन दोनों ऑप्शन में से जो भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, यानी जिसमें ज़्यादा पेंशन फिक्स होगी उसी के अकॉर्डिंग ही उस सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज की जाएगी और नए पे मैट्रिक्स में फिक्स की जाएगी। तो इस आरटीआई के द्वारा भी यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो कमेटी है उसने ही ये सिफारिश की थी कि दोनों जो मेथड हैं उनमें से जिसमें ज़्यादा पेंशन फिक्स होती है उसी के अकॉर्डिंग ही पेंशन फिक्स की जाएगी, क्योंकि कुछ जो पेंशनर्स हैं उसके लिए
जो पहला फॉर्मूला है यानी फिटमेंट फैक्टर या इंक्रीमेंट मेथड वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। कुछ मामलों में जो 2.57 सेकंड मेथड 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर है वो मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको पेंशन दी जा रही है। तो सबसे मेन मुद्दा यही है कि इन दोनों मेथड में से जिसके द्वारा ज़्यादा पेंशन रिवाइज होती है उसका भुगतान किया जाएगा सभी सिविलियन पेंशनर्स, रेलवे पेंशनर्स, सीएपीएफ पेंशनर्स, सभी श्रेणी के जो पेंशनर्स हैं उसको। तो आरटीआई में भी या वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों में से जो भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा उसी के अकॉर्डिंग पेंशन रिवाइज की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सूचना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और दोस्तों सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे।